लक्ष्य पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती 60-244 की। आज संडे है और संडे को हम मॉक टेस्ट एनालिसिस करते हैं। पिछले भी संडे हमने किया था और 11 अगस्त आज है। आज के मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि पिछले की अपेक्षा कैसा रहा लेवल और किस सब्जेक्ट में कितना करना सही रहेगा हमारे लिए। हमारे परीक्षा की घड़ी जो है बहुत करीब आती जा रही है और ऐसे में मॉक टेस्ट एनालिसिस आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सीट आप गंवा रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय में मॉक लगाना आप भी जानते होंगे बेहद ज़रूरी है। और यदि आप मॉक लगा रहे हैं तभी आपकी स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन होगी। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे कि आज मॉक टेस्ट में आपके लिए कट ऑफ क्या हो सकती है, मेल और फीमेल के लिए लेवल आज का कैसा था। इन सारे बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करते हैं। बात करें कि आज सब्जेक्ट वाइज कितना करना सही रहेगा, तो जीएस में अगर हम देखें तो जीएस पिछले की अपेक्षा आपने देखा होगा, दिया होगा कि जीएस में आज हिस्ट्री के क्वेश्चन एक दो अच्छे थे और यूपीजी के भी आपने देखा होगा कि एक दो क्वेश्चन उसका भी ऐसा था, बन नहीं रहा था। ये पता होगा तो आप शायद कर पाए होंगे। और करंट अफेयर के क्वेश्चन मतलब ठीक थे, तो हमें लगा कि 25 या 25 प्लस आपका यदि आया है तो अच्छी बात है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी पिछले की अपेक्षा मतलब ठीक थी, हिंदी आज कोई दिक्कत नहीं था। हमें लगता है कि आप 30 या 30 प्लस किए होंगे। देखिए दोस्तों, यदि आपका किसी एक सब्जेक्ट में नंबर कम हो रहा है, अगर आप उसको दूसरे सब्जेक्ट में कवर कर ले रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते होंगे कि यूपीएसआई की तरह सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल आपको नंबर लाने हैं। रीजनिंग की बात करें तो आज रीजनिंग, हाँ ये कहेंगे कि पिछले की अपेक्षा जो है रीजनिंग अब की बार टाइम टेकन था। आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको थोड़ा टाइम ले रहे थे, फंसा दे रहे थे, और मेरा तो और भी खराब आया है। आप एनालिसिस में देखेंगे रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन थे आज नहीं बन रहे थे तो थोड़ा टाइम ले रहा था। आप उसको स्किप करते तो टाइम आपका जा रहा था, लेकिन फिर भी हमने कहा कि रीजनिंग बहुत कम लेके नहीं चल सकते हैं, फिर भी 40 या 40 प्लस हमने लिया हुआ है। बात करें मैथ सेक्शन की तो आज आपने देखा होगा कि मैथ ठीक था। अगर आप ठीक ठाक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 18-19, फिर भी हमने 16 या 16 प्लस ही लिया हुआ, क्योंकि एक मैं जो लगाता हूँ एक एवरेज स्टूडेंट के लिए लगाता हूँ। चूँकि आप देख रहे हैं कि भर्ती जो है लगभग 60,000 है, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत टावर वालों का भी होगा, एवरेज बच्चे भी सिलेक्शन ले जाएंगे। तो इस तरीके से हमें चारों सब्जेक्ट आइडिया लग गया कि चारों सब्जेक्ट में हमें कितना करना हमारे लिए सेफ होगा। अब बात करते हैं कि इस आधार पे यदि हम देखें तो एक बेस्ट स्कोर क्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आज के अगर पेपर में देखा जाए तो पिछले की अपेक्षा अगर आपके 3 से 4 नंबर 5 नंबर भी कम आए हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मॉक थोड़ा उससे अब था। आप इस चीज़ को रैंक में भी देख रहे होंगे कि पिछले में आपका रैंक ज़्यादा आ रहा था, लेकिन इस बार अभी रैंक कम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आप देख रहे हैं कि 222 प्लस हमने बेस्ट में लिया हुआ है। वहीं अगर बात करें हम तो मेल के लिए हम पिछले में लगभग 211-12 लगाए थे, लेकिन इसमें हम 3-4 नंबर कम लगा रहे हैं क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा है। तो इसमें मेल के लिए 208 प्लस, वहीं फीमेल के लिए 196 प्लस लगा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपका इससे ज़्यादा कम है तो आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है, 8 से 10 दिन है। अभ्यास करते रहिए। और आपका यदि हमारे कट ऑफ स्कोर से 10 नंबर 15 नंबर कम भी है तो निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप स्कोर ज़्यादा कर रहे हैं तभी वहाँ ज़्यादा करेंगे। अभ्यास अगर आप करेंगे या आपके पढ़े क्वेश्चन मिल गए तो आप तब भी वहाँ अच्छा करेंगे, तो निराश होने की बात नहीं है। मॉक टेस्ट देख के हमारा एनालिसिस डिमोटिवेट नहीं होना है। हम ये ला रहे हैं आपके उत्साहवर्धन के लिए, तो इसमें किसी प्रकार का डिमोटिवेट नहीं होना है। अब बात करते हैं कि मेरा क्या रहा है सेक्शन वाइज। देखिए, हम हमेशा बात करते हैं समय की। समय हमने 1 घंटा 59 मिनट लिया हुआ है, तो समय के साथ आप छेड़खानी नहीं करेंगे, समय ईमानदारी के साथ देंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको इस समय के अंदर ओमार भी भरना है। आपने देखा होगा कि भर्ती बोर्ड ने समय मैनेजमेंट के लिए घड़ी की व्यवस्था जो है कर दी है, तो हर एक कॉलेज या स्कूल में कमरे में घड़ी लगी रहेगी, तो वहाँ आपको समय की दिक्कत नहीं आएगी। समय आप देख के चलिएगा। फिलहाल यहाँ भी आप समय को ही लेकर चलिए, ये नहीं कि आप समय में स्किप कर दे रहे हैं, ऑफ कर दे रहे हैं, क्वेश्चन के साथ चीटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। बात करते हैं कि मेरा जीएस में आज कैसा रहा। तो आप मैं देखते होंगे कि मैं जीएस और हिंदी ये सब पूरा अटेम्प्ट करता हूँ, उतना रिस्क लेता हूँ, लेकिन पिछली बार मैंने 1-2 छोड़ दिया था, तो इस बार मैंने 32 सही किया है, 6 मेरे इनकरेक्ट हो गए, पूरा मैंने अटेम्प्ट किया था। और टाइम आप देख रहे होंगे कि टाइम कहीं ना कहीं मैं थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ। इस बार मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जीएस में मैं मानता हूँ कि 11 से 12 मिनट ही लेना चाहिए, मैं 13 साढ़े 13 मिनट ले लिया हूँ, तो इस वजह से थोड़ा यहाँ टाइम ज़्यादा लग गया है। अब बात करेंगे अगले सेक्शन की। अगले सेक्शन मेरा हिंदी है। हिंदी में मैं पूरा टाइम किया हूँ, मेरा 35 सही है, पिछले मेरा 34 ही सही था, और 2 मेरे इनकरेक्ट हो गए हैं। समय यहाँ पर मैं ज़्यादा इसलिए ले लिया हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं 2-3-4 बार लाइट कट गई, वाईफाई से कनेक्ट करके दे रहा था, तो बार बार वाईफाई ऑफ हो गई, तो इसलिए समय थोड़ा बढ़ गया है। इस वजह से इतना ज़्यादा लग गया। नहीं, 19 मिनट हिंदी के लिए मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है, और इस समय को मुझे आगे भी मेरा लॉस हुआ है, आप देखेंगे। अब बात कर रहे हैं कि अगले सेक्शन में रीजनिंग की। रीजनिंग आपने देखा होगा कि मैं रीजनिंग थोड़ा लास्ट में अटेम्प्ट कर रहा था, और उधर समय मेरा ज़्यादा लग गया, तो मेरा इधर रीजनिंग छूट गया। आप ये देख रहे होंगे कि ये कोई अच्छा स्कोर नहीं है। 41 ही मेरा सही हुआ है, 8 इनकरेक्ट हो गए, 6 तो मैं अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया। तो इस वजह से मेरा समय, जो मेरे पास समय ही नहीं बचा था, फिर भी आप देख रहे होंगे कि 1 घंटा 10 मिनट इसमें दिखा रहा है लग गया था, और उसके बाद भी
पूरा रीजनिंग हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो इस तरीके से अगर आपका भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, दोस्तों प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा निराशाजनक बात है। अब बात करेंगे न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल आज देखिए जो भी ठीक ठाक कर रहे हैं वो भाई लोग पूरा किए होंगे। अगर पूरा आपका नहीं हो रहा है, 16 प्लस भी हमने जो लगाया है उतना हो रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आज न्यूमेरिकल का मतलब लेवल ठीक था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, फिर भी 16 मिनट 18 सेकंड लग गए हैं। इस तरीके से हमारा चारों सब्जेक्ट का एनालिसिस आपने देखा होगा। आपके भी चारों सब्जेक्ट में कितना आया है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों हमारा एनालिसिस आप देखते रहें। आज देखेंगे कि ओवरऑल मेरा क्या रैंक रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले मॉक में आपने नंबर थोड़ा ज़्यादा ही लाया होगा, फिर भी आपका रैंक इतना कम नहीं आया होगा। इस बार पेपर का थोड़ा लेवल अच्छा होने की वजह से आप देख रहे हैं कि पिछले में मेरा 249.5 था, फिर भी मेरा रैंक ज़्यादा था। इस बार आप देख रहे हैं कि 248 पे 146 रैंक है। और अब तक जब तक मतलब हमने मॉक दिया है, ये लगभग 54,089 लोग दे चुके हैं। 128 क्वेश्चन हमारे करेक्ट हैं, 16 इनकरेक्ट हुए हैं। इस तरीके से दोस्तों आपका कितना आया आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप भी हमारे मॉक के साथ एनालिसिस करते रहें। और हमें लगता है कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, एक मॉक 2 मॉक और हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे, उसके बाद हम लोग का एग्जाम आ जाएगा। दोस्तों यदि आपको आपकी किसी सेक्शन में नंबर कम आ रहे हैं, कोई पीडीएफ या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो हमारे टेलीग्राम पे हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।